हाय गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल RGS99। आज फिर से हम एक और वीडियो के साथ वापस हैं आ चुके हैं। तो आज का वीडियो भी एकदम कमाल होने वाला है, कमाल धमाल माला माल होने वाला है। तो वीडियो को एंड तक लाजमी देखना और चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर देना और कमेंट भी कर देना कि आपको कौन सा पार्ट मेरे गेम प्ले में अच्छा लगा। और मैंने निकाली थी नई स्कार मेगालोडन अल्फ़ा, जो कि रिटर्न में आई हुई है, वो निकाली थी मैंने ईवो गन स्किन। तो आज उसी को यूज़ करेंगे। और पहले हम हमेशा की तरह उतरे पीक पर ही थे और आते ही मैं इस घर में घुस गया था क्योंकि बंदे ज़्यादा थे। और मुझे आते ही मैग 7 मिल गई और बैग मिल गया था लेवल 1 का। मुझे चाहिए थी बाकी की लूट जो कि ऊपर से करनी थी। अब ऊपर जैसे ही मैं आता हूँ मुझे एक और मैग 7 मिल जाती है, कोई दूसरी SMG गन या फिर शॉर्ट गन कोई दूसरी इसके अलावा, जैसे M1014 भी नहीं मिली और ना ही M1887 मिली। तो यही मिलती है, मैं यही उठा के बाहर आ जाता हूँ। और बंदे अभी 52 थे, 46 रह गए थे लाइव। तो अब मैं सोचता हूँ चलो यार, अब इससे ही आज काम शुरू कर देते हैं। जो अभी आएगा उसके पास इसके अलावा कोई ना कोई और गन तो होगी। अब नीचे से फायर हुआ था पीक के नीचे वाले हिस्से से, तो अब उधर चलते हैं, जाके सफाई वगैरह करते हैं शुरू। कोई ना कोई गन इसके अलावा मिल ही जाएगी। तो अब ये देखो, ये शिकार नज़र आया, खाली हाथ ही भाग रहा था, मतलब ये भी निहत्था था। तो चलो अब शुरुआत इस निहत्थे से ही कर लेते हैं। अरे नहीं भाई, निहत्था नहीं था, इसके पास भी SMG या ऑटो गन थी। अभी यहाँ से मैंने बाउंटी एक्टिवेट की हुई थी अपनी, और यहाँ से मुझे सिर्फ इसके पास मिनी यूज़ी थी। और वो कोई मसला नहीं यार उसका, उससे अच्छी तो ये मैग 7 ही है। कम से कम एक आधे बंदे की सही तरह धुलाई तो कर ही देगी ना। अब आगे M1014 भी पड़ी हुई थी, वो मैंने नहीं उठाई। मैंने कहा यही रख लेते हैं, अब इसी को यूज़ कर लेंगे, कोई मसला नहीं। अब यहाँ पर आया हूँ तो एक्सामेट मिल गई, अब एक्सामेट भी उठा ली। और ये देखो, ये एक और भाग रहा था, अब इसको भी OP वाला बॉडी लगा इसको सारे का सारा। तो ये भी हो गया ख़त्म, ये भी लॉबी जा चुका था और उतरते ही अपने हो चुके थे 2 किल। अब यहाँ पे मैं ढूंढ रहा था SMG और मिल ही गई आखिरकार MP40 पर। इसमें गोलियां भी यार 15 ही थी, मतलब इसकी जो मैगज़ीन थी वो भी तकरीबन ख़त्म ही थी। 15 गोलियां थी और 15 गोलियों से हम क्या ही कर सकते हैं। चलो, कर तो बहुत कुछ सकते हैं। अब ऐसी भी बात नहीं है कि कर कुछ नहीं सकते, कर तो बहुत कुछ सकते हैं। अब ये देखो, ये एक और नज़र आया। अब ये अंकल जी पीछे को भाग रहे थे हमें देख के, तो कोई बात नहीं, अभी इनके गोडे ही तोड़ देते हैं जिससे ये आगे और ना जा पाए और ना हम इनके पीछे भाग पाए। अब यहाँ पर मुझे चाहिए थी एमो और वो मैंने ले ली। अब यहाँ पर स्कार भी थी इसके पास, तो मैंने स्कार ही उठा ली इसकी, क्योंकि अब आज स्कार ही यूज़ करनी थी तो स्कार उठा ली। अब ये थी लेवल 1 पे ही, ठीक है। अब यहाँ पर मैंने ऊपर करने की कोशिश की थी एम, पर नीचे ही जा रहा था। ये नहीं मुझे समझ आया कि आज के गेम में ना नीचे क्यों एम हो रहा था मेरा मुसलसल। तो चलो यार, छोड़ो इस बात को, खैर। अब यहाँ पर ये देखो, एक और शिकार फंस चुका था। अब इसको 4x था मेरे पास जो कि मैंने उठाया था, तो उसी से मैंने इसको डाउन कर दिया था। अब जाकर इसको फिनिश भी कर देते हैं, क्योंकि मेरे साथ कई दफ़ा ऐसा होता है मैं एनिमी को नॉक करता हूँ और अगले एनिमी के शिकार में निकल जाता हूँ। फिर पता लगता है बाद में कि नॉक तो इतने बंदे किए थे और किल इतने ही मिले हैं। तो इसीलिए मैं अब नॉक फिनिश साथ साथ ही करता रहता हूँ ताकि किल चोरी ना हो। अब यहाँ पर 32 से लाइव थे और 5 किल अपने हो चुके थे, मतलब गेम प्ले सही जा रहा था अपना, OP चल रहा था अभी तक का गेम। अब यहाँ पर ये एक और बंदा सामने नज़र आता है और इसके भी मैं टांगे तोड़ देता हूँ ताबड़तोड़ हमले करके, और इसको भी मैं लॉबी टूर पे भेज देता हूँ। अब यहाँ पर इसके पास से मैंने AR एमो उठा ली थी क्योंकि मेरे पास वही कम थी। अब ये देखो, ये एक और बोट ने की, एक और बोट हमें मिल जाता है यार। बोट नहीं कहेंगे, पीरो एदम कहेंगे, पीरो डीजे एडम मिल जाता है हमें, तो हम इसको भी लॉबी टूर पे पहुंचा देते हैं। अब यहाँ से मैं नीचे आ जाता हूँ क्योंकि अक्सर कुछ बंदे इस घर में भी होते हैं। मैंने कहा चलो उनका भी सफाया कर देते हैं लगे हाथ, अगर मिलेगा तो ठीक है, नहीं तो फिर कोई मसला नहीं। अब बैग तो मेरे पास लेवल 3 का था और लेवल 3 का बैग भी फुल था मेरा।
पता नहीं यार क्या क्या रखा हुआ था मैंने। चलो खैर छोड़ो, इसको भी खाली करेंगे। अब यहाँ पर गेम प्ले तो ये स्क्वाड का ही था जैसा आपको नज़र आ रहा है, पर खेलता मैं अकेला ही हूँ। बेशक स्क्वाड का गेम प्ले हो, बेशक सोलो का हो या डिओ का हो, खेलता मैं हमेशा अकेला ही हूँ, क्योंकि टीम के साथ खेलना मुझे नहीं सही लगता यार हमें। क्योंकि जो रैंडम्स होते हैं वो रिवाइव तो आपको करते नहीं, अगर आप मर गए तो आप गए। अब आया लेवल 3 का बैकपैक, पहले लेवल 2 का बैकपैक था मेरे पास, क्योंकि ये बैकपैक की स्किन ऐसे ही लगता है जैसे लेवल 2 का भी लेवल 3 वाला ही है। अब यहाँ पर मैं आ गया था और मुझे चाहिए थी एमओ, ताकि बंदों को जल्द से जल्द फारग किया जा सके। अब ये देखो, ये एक शरारती बच्चा था जिसने हमें डैमेज देकर लॉबी टूर पे भेजने की कोशिश की थी, पर अब हमने इसकी छाती में गोलियां भर के इसकी छाती में कैंसर कर दिया, और ये कैंसर की वजह से ही मर गया। अब ये भी जा चुका था अगली गेम लगाने के लिए। अब अपने हो चुके थे 8 किलो और 23 बंदे अलाइव थे। मुझे तो यार इस गेम में ना कम ही बंदे मिले, मतलब थोड़े मिले थे, इतने कोई ज़्यादा नहीं मिले, ना इतने कम मिले, 6 मिल गए थे बस। अब यहाँ पर ये देखो, ये एक और एनिमी था जो स्ट्रिप पर ही लड़ा था नीचे वाली साइड पे, तो चलो इसको भी जाकर ख़त्म कर देते हैं। अब पहले इसको ख़त्म करते हैं। और ये देखो, ये इसको ओपी वाले हेडशॉट लगे 3-3, और इसके भी मैंने घोड़े तोड़ दिए, और इसको भी मैंने छाती में इसके में कैंसर भर दिया, और ये भी ख़त्म। अब नीचे वाला, ये देखो, ये नीचे वाला हमारे सामने अपने दोस्त को हाथ लगा रहा था ताकि वो फिर से अपने पैरों पर खड़ा हो सके, पर हमने इसके भी गर्दन ही तोड़ दी कि हमारे सामने बेटा तुम ये करोगे तो कैसे चलेगा। अब मैंने एक ही स्प्रे में दोनों को पूरा कर दिया था, लॉबी टूर पे भेज दिया था। चलो अब इनकी हड्डियाँ लूट के निकल लेते हैं आगे। अब ये देखो, ये एक तीसरा इनका टीममेट था जो कि भागने की कोशिश कर रहा था, पर मैंने इसकी भी पीछे से कमर तोड़ दी, और ये भी लॉबी टूर पे चल निकला। अब यहाँ से निकल लेते हैं यार जोन पे, क्योंकि प्ले जोन में जाना बेहतर है। अब जोन तो बहुत डैमेज देता है भाई, आजकल जोन से काफ़ी दफ़ा मैं मर चुका हूँ जोन में फ़ाइट लेता लेता। अब इसीलिए मैं जोन में फ़ाइट नहीं लेता, मैं प्ले जोन में ही आने का इंतज़ार करता हूँ एनिमी का। अगर वो जोन में मार जाए तो कोई मसला नहीं भाई, अब हम नहीं मरना चाहते जोन में। और इसके अलावा भी मैं आपके साथ एक गेम प्ले शेयर करूँगा, उसमें मेरे साथ बहुत अच्छा जा रहा था सब कुछ, पर फिर कुछ ऐसा हुआ कि जिसका कोई हिसाब नहीं, तो वो भी मैं आपको दिखा दूँगा। और ये देखो, ये एक और हमें डीजे एडम मिला था जिसको हमने पूरा कर दिया, और इसको भी हमने पहुंचा दिया था लॉबी। अब यहाँ पर सामने भी एक बंदा था, नज़र आया, तो चलो देख लेते हैं भाई उसको भी जाके। अब ये देखो, ये दोनों लड़ तो रहे थे, पर ये पीछे वाली साइड पर जाकर एक और एनिमी के साथ पंगे लेने लग गया था। तो कोई मसला नहीं भाई, अब इसको हम सताएंगे। इसने हमारे होते हुए किसी और पे हाथ साफ करने की कोशिश की। अब इसके हड्डियाँ लूट कर हम निकलते हैं। इस पर तो हमने हाथ साफ कर ही लिया था। अब यहाँ पर अपने हो चुके थे 14 किल और 12 लाइफ थे, यानी मैं मुझे और मेरे इन रैंडम टीममेट्स को निकाल कर 8 बंदे, यानी 2 स्क्वाड लाइफ थे। तो चलो देख लेते हैं भाई, अब इन 8 बंदों में से मैं कितने किल ले पाता हूँ। अब यहाँ पर 9 किल हो चुके थे, और सॉरी 11 लाइफ थे, एक और किसी ने मार दिया था। अब यहाँ पर पीक पर ही मुझे 2 और मुर्गे फंसे, और मैंने इन दोनों को ही लकवे का शिकार कर दिया और इनको लॉबी भेज दिया। अब यहाँ पर तीसरा बंदा भी मिल चुका था, पीछे से फायर कर रहा था किसी पे, तो ये देखो ये भी आ रहा था। अब इसके भी 99 वाला एक हेडशॉट लगाया, और ये भी छाती में कैंसर बढ़ने की वजह से घुटनों पर आ चुका था। अब यहाँ पर 3 बंदे लाइव थे और मेरे हो चुके थे 17 किल। अब आपको क्या लगता है कि इन 3 में से मुझे कितने किल मिलेंगे, मैक्सिमम या मिनिमम? तो देखने से पहले कमेंट करके बता देना, ताकि मुझे भी पता लगे कि यार किसका कितना तुक्का फिट लगता है। और हाँ यार, जो जो लोग वीडियो देखते हो वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर दिया करो, ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।
अब यहाँ पर मैं देख रहा था नीचे वाली साइड पे, क्योंकि जोन जो था वो घर उसके अंदर ही था। अभी इसको भी 116 और 81 का ओपी वाला 2 हेडशॉट कनेक्ट हुए और ये भी भाई जा चुके थे ब्रेन हैमरेज की वजह से। तो अब अगले 2 को ढूंढ लेते हैं, उनकी भी हड्डियाँ कमज़ोर करके उनको भेज देंगे लॉबी टूर पे। अब यहाँ पर 6 बंदे लाइव थे, यानी हमारे अलावा ये लो जी, एक को मेरे टीममेट ने लपेट दिया और एक ही बंदा बचा हुआ था। अभी इसको भी मैं ढूंढने के लिए जैसे ही जाता हूँ, ये मेरे टीममेट को पीछे से मारता है और मैं भी इसको मार के ख़त्म कर देता हूँ और इसी तरह हमारा बूया हो जाता है। तो अगर आपको ये गेम पसंद आया तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर देना और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर देना, ताकि